बंधुओं, हमारे किसानों की जो समस्याएं होंगी, हमारे नीचे तक के गठन होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ऐसे मिले हैं जो हम सहजता से, सुगमता से उनके पास जाकर के हमारी पत्री देकर के और हमारे शीर्ष नेतृत्व को सरकार को पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारा निकाल होगा। तो बंधुओं, ऐसे किसान नेता को ये जवाबदारी दी है कि मैं समझता हूं हर किसान की हर समस्या को ये प्रदेश में भी ले उठाएंगे और दिल्ली तक ले जाएंगे। और इतने सक्षम नेता हैं भाई दर्शन भैया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस जवाबदारी को स्वीकारा और अब हम किसानों की समस्या जो है उनके हाथ में चली गई। अब आगे जाके किसानों की जो भी समस्याएं हैं माननीय दर्शन भैया हमारे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, जो दिल्ली तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अब हमारी आवश्यकता दर्शन भैया पूरी करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप में जो आशा मुझ में दिखाई दे रही, मैं उस आशा को अक्षर से पालन करूंगा, क्योंकि आज जिस मत को लेकर एक तरफ राष्ट्रवाद खड़ा है और दूसरी तरफ आतताई शक्तियां खड़ी है। एक तरफ ऐसा विचार जो झांसी की रानी मां विद्यावती, मां दुर्गावती के सिद्धांतों पर चलने वाला सिद्धांत खड़ा है, दूसरी तरफ अरुंधति पर चलने वाला सिद्धांत खड़ा है जो अराजकता फैलाने का काम करता है। एक तरफ हम अमृत के पुत्र कहला रहे हैं और दूसरी तरफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हम रसखान और तुलसी की पूजा करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं। एक तरफ का विचार, एक तरफ भारतीय संस्कृति और भारतीय अस्मिता को बचाने का विचार है और दूसरी तरफ भारतीय अस्मिता को, उसके अस्तित्व को खतरे में लाने का विचार है। हमसे कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि मैं सांप्रदायिक हूं, क्योंकि मैं भारत माता की जय बोलता हूं, इसलिए मैं सांप्रदायिक हूं। मैं सांप्रदायिक हूं क्योंकि मैं भगवान राम में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं सांप्रदायिक हूं। ये राम का विश्वास एक साधारण विश्वास नहीं है। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है, कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घटरीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम भारत भव्य बनाएंगे और सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। भारत में संविधान सबसे ऊपर है और संविधान गणतंत्र दिवस हम सबका राष्ट्रीय त्यौहार है। उस राष्ट्रीय त्यौहार पर किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य जो राष्ट्र के लिए नुकसानदायक हो, जो राष्ट्रीय अस्मिता के पर प्रश्न चिन्ह लगाए, उन सब का हम घोर भर्त्सना करते हैं और संविधान के अनुसार जो भी निर्णय उनके ऊपर होगा वो उनको भी मानना चाहिए। और साथ में जो जिन्होंने, क्योंकि किसान जैसा हम मानते हैं और जानते हैं कि किसान कभी राष्ट्र के विरोध में काम नहीं करता, लेकिन जो शक्तियां आज हमारे देश को बदनाम करने में लगी थी, उनका चेहरा उस कृत्य से उजागर हो गया। किसानों की समस्या, क्योंकि कोई भी समस्या का हल सत्ता के द्वारा ही संभव है। और जैसा हम प्रारंभ में और आपने देखा, विगत 3 साल से 4 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, अनेकों समस्याएं जो स्थानीय थी उनको भी मैंने निश्चित पटल पर जाकर उठाई हैं। और अब चूँकि मैं प्रत्यक्ष प्रदेश की कार्य समिति में काम कर रहा हूं और किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते काम कर रहा हूं, तो निश्चित है कि सरकार से सीधा संवाद और संवाद से समस्या का हल होगा।